जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी की गारंटी भी वैसी ही है जिसकी पूरे होने की पूरी गारंटी है। और इसीलिए पिछले 10 वर्षों में जो कहा वो किया, और अब जो कहेंगे वो करेंगे। और ये मोदी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अगर सबसे पहली प्रतिलिपि किसी को मिली है तो लाभार्थी को मिली है। चाहे वो हमारे बहन थे, भाई थे, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी, उनको मोदी गारंटी की एक कॉपी मिली है, जिससे पता चलता है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण यही आधार हमारा पिछले 10 वर्षों में रहा। भारत को 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का कार्य किया, और अब तीसरी पारी जब मोदी जी शुरू करेंगे तो अगले 3 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। एवरी भारतीय's एम्बिशन इज मोदीज मिशन। और ये अपने आप में दिखता है कि जो हमारा प्रतिबद्धता है वो हर भारतीय की उस सोच, जहां तक उस भारतीय की सोच जाती है, उसको पूरा करने का मिशन नरेंद्र मोदी जी ने। मंगलयान की सफलता हो, चंद्रयान मिशन की सफलता हो, और अब गगनयान की तैयारी हो, ये नए भारत की बुलंद तस्वीर नजर आती है। G20 का सफल आयोजन हो या ओलंपिक्स की मेजबानी की तैयारी हो, मोबाइल आयात करने वाले से लेकर अब दूसरे सबसे बड़े निर्माता बनने की बात हो, यह नए भारत की तस्वीर है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस है, उनके लिए तो मैं यही कहूंगा, जैसे आप लोग भी जानते हैं, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो कांग्रेसी ऐसा कहोगे, जनता रूठ जाएगी तो हाथ मलोगे। देखिए, इसलिए तो मोदी जी की सफलता 2001 से लेकर 2024 तक हर चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीता। उसका कारण क्या है? जमीन से जुड़े होना, और जिसके हर पल पल देश की भलाई के लिए, गरीब के कल्याण के लिए समर्पित हो। इसलिए इस तरह की घोषणाएं होती। उनको पता है कि एक 70 साल से ज्यादा वालों की आबादी भी बढ़ रही है, और उनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उनके लिए ज्यादा बनाकर दे। एक और जहां 7 एम्स थे, वहां से बढ़ाकर हमने 22 एम्स कर दिए। 384 मेडिकल कॉलेज से बढ़ाकर 706 मेडिकल कॉलेज कर दिए। मात्र 51,000 एमबीबीएस की सीटें थी, 1,01,000 सीटें होगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की 31,000 सीटें थी, जो बढ़कर 65,000 हो गई। ये दिखता है कि हम ज्यादा डॉक्टर्स, ज्यादा नर्सेज भारत में हैं, उनके लिए शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो वहीं पर 5 लाख का मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत का अब मेरे 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को भी मिलेगा। एक बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी चुनाव में देने वाली है। कौन सा विपक्ष, कौन सा गठबंधन? क्या आप उन्हीं टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं जो एक मंच पर आकर इकट्ठे हो गए, जो टुकड़े टुकड़े सोच वालों को अपने राजनीतिक दल में, फिर अपने गठबंधन में शामिल करवा लिया, जिनका अपना मैनिफेस्टो टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है? अरे गठबंधन है कहां? एक व्यक्ति जो जेल में है, उनकी पत्नी आकर 6 गारंटियां की घोषणा करती है और अपने गठबंधन दल वालों से पूछती नहीं है क्या बाकी उस पर सहमत है। मेरा सवाल यह है। फिर ममता बनर्जी जी आती हैं, वो अपना ले आती है मैनिफेस्टो। फिर आरजेडी लाती है, कांग्रेस। क्या सब टुकड़ों टुकड़ों में अपने मैनिफेस्टो लाएंगे और देश की जनता को भ्रमित करने का काम करेंगे? देखिए, क्योंकि जब डोकलाम की घटना हुई, अतिक्रमण करने का प्रयास किया और भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तब श्रीमान राहुल गांधी जी चाइनीज अधिकारियों के साथ थे, भारत की सेना के जवानों के साथ नहीं खड़े थे, भारत की जनता के साथ नहीं खड़े थे। ये लोग वो हैं जिन्होंने नेहरू जी के समय से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय तक चाइना को हजारों एकड़ जमीन, हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन अतिक्रमण करने का अवसर दिया। यही वो लोग हैं जिनकी नीतियों के कारण हमारा भारत पीछे रह गया, जो कभी आगे हुआ करता था। सवाल तो कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि इनकी खराब नीतियों के कारण हम कहां खड़े थे,
लेकिन आज चाहे 10 वर्ष तक कांग्रेस ने 2004 से 14 तक भारत के विकास पर रोक लगाकर रखी हो, आज 14 से 24 तक भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। 10वें नंबर से 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बने, अब तीसरी बनेंगे। जो कमियां कांग्रेस के समय रह गई, जो देश पीछे रह गया, अब हम उसको तीव्र गति के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा रहे हैं। एक समय था जब इनके समय इनका नेतृत्व लोगों के साथ आंखों में आंखें मिलाकर नहीं देख पाता था। आज दुनिया भारत के कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलना चाहती है, भारत के साथ कदम ताल करना चाहती है, भारत के साथ मधुर संबंध चाहती है, क्योंकि भारत आज एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। क्योंकि हर भारतीय ने जो वोट की ताकत दिखाई है, पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की बनाई, तो मोदी जी ने देश की पाई पाई बचाई, गरीब की भलाई के लिए लगाई, अपना पल पल क्षण क्षण देश के लिए लगाया है। देखिए, उनके ऊपर मैं क्या कहूं, जिनको उनकी अपनी ही पार्टी में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ये आज कांग्रेस की स्थिति है। अध्यक्ष तो बनाया है, लेकिन सुनता कोई नहीं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसी कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जितना अपमानित, प्रताड़ित और लज्जित किया, और उन्होंने लगातार उनको चुनाव हरवाए, पार्टी से बाहर किया। आज अंबेडकर जी की जयंती पे मैं इतना ही याद करवाना चाहता हूं, आज भाजपा के चाहे संकल्प पत्र का आने का समय था, पुष्प चढ़ाए गए तो अंबेडकर जी के प्रतिमा पर संविधान को नमन किया गया। और ये आज ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने जब संसद में शीश झुकाकर प्रवेश किया, तब भी उन्होंने इसी संविधान पर माथा झुकाकर कहा था कि सबका साथ, सबका विकास करूंगा, संविधान के अनुसार देश को चलाऊंगा, वंचित, शोषित, पीड़ित का कल्याण करूंगा। आज 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए तो मोदी जी के 10 वर्षों की मेहनत प्रयास के कारण आए। पंच तीर्थ अगर जन्म, शिक्षा, दीक्षा और चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि इन सब पे बने, तो पंच तीर्थ मोदी जी ने ही बनवाए। संविधान दिवस भी मोदी सरकार ने ही मनाया। और यही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश भी हमने ही घोषित किया।